हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 79 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो आज 1.5% की तेज़ी है। मॉर्निंग में हालांकि तेज़ी ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे जब हम बात करें धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट गहराती जा रही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो भैया भारी गिरावट दिखा चुका है। ये 15% का फॉल आ चुका है यहाँ पर। हालांकि अगर हाई लेवल से देखोगे तो उससे ज़्यादा का ही फॉल ये दिखा चुका है। तो बात करना बनता भी है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। और गिरावट कुछ ज़्यादा ही दोबारा से आ गई और ये एक्सपेक्टेड था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब भी अभी 95 रुपीज़ के आसपास भी ट्रेड करा था अभी कुछ दिन पहले, तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि भाई साहब मत फंसना यहाँ पर। दोबारा गिरावट वैसे ही आई जैसे इससे पहले आई थी। बड़ी रफ्तार के बाद मेजर फॉल आया था, फिर तेज़ी आई थी, अब फिर से यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी है। तो बात करना बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ओला का जो शेयर है वो 78 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग इनकी काफ़ी अच्छी हुई थी अगर आप देखो तो। हालांकि उतना अच्छा ये सब्सक्राइब नहीं हुआ था। इसको जो सब्सक्रिप्शन मिला था वो मुश्किल से 4.5x का सब्सक्रिप्शन था इसका, ठीक है। 20% अपसाइड पे खुला था। इन्होंने इवेंट लॉन्च करी थी संकल्प 2024 और तब इन्होंने भाई साहब ईवी बाइक्स दिखाई थी, ठीक है। ईवी बाइक्स दिखाई थी वहाँ पर और एकदम से तेज़ी आ गई। 155 रुपये से भी ऊपर शेयर चला गया था। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि तब इसका जो मार्केट जो कैप था वो बजाज ऑटो की क्लोज जा रहा था। बजाज ऑटो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास था उस टाइम पर, और इसका तकरीबन 65,000 करोड़ चला गया था। तो समझ सकते हो आप। तो बाद में मेजर फॉल आया, एक प्रॉफिट टेकिंग चलो देखने को मिली। उसके बाद कई सारे आंकड़े आए कि भाई साहब इनके जो मार्केट शेयर है वो तो लगातार कम हो रहा है, ठीक है। उसके सामने बजाज के बढ़ रहे हैं, टीवीएस के बढ़ रहे हैं, इनका कम हो रहा है। उसके बाद सर्विस से रिलेटेड कई सारी कंप्लेंट्स आई सोशल मीडिया पे, एक तरीके से बवाल मच गया यहाँ पर। गिरावट और ज़्यादा गहरा गई, दोबारा तेज़ी आई यहाँ पर। उसके पीछे भी खबर ही जिम्मेदार थी। खबर में ये कि इन्होंने एक ही दिन में 3,200 सेंटर खोल दिए अपने, ठीक है, शोरूम्स खोल दिए। 3,200 सॉरी। जो पहले 800 थे वो एक ही दिन में 4,000 पहुंच गए। उसने बड़ा काम करा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई साहब हम 3 व्हीलर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, हम बाइक्स भी लॉन्च कर रहे हैं। अगले साल से हर 3 महीने में एक एक लॉन्चिंग हमारी आपको देखने को मिलेगी। और शेयर भागता चला गया। लेकिन वही हुआ कि फिर से गिरावट आ गई, क्योंकि नंबर्स दोबारा आ गए इनके। दोबारा नंबर्स आ गए कि भाई साहब इनके बजाज ऑटो जो है, सॉरी, वो नंबर 1, जो चेतक है वो नंबर 1 चला गया। टीवीएस नंबर 2 पे आ गया। ओला नंबर 3 पर आ गया। तो समझ रहे हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। उसके चलते और ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पर, क्योंकि देखो यार नंबर्स एंड ऑफ द डे मायने रखते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री देखो, ओला की जो स्मार्टनेस है वो ये है कि कमेंट्री बहुत अच्छी करते हैं ये लोग, कि हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है तो गिरावट आ जाती है। तो ये चीज़ भी आपको समझने की ज़रूरत है इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, खुलते ही 1,40,00,000 के आसपास के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। ऑल टाइम हाई 155 रुपये से भी ऊपर का था इसका इंट्राडे का। लो 66 रुपीज़ का था ये। जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो अभी 35,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और कंपनी देखिए 52 वीक्स हाई और लो काफ़ी ज़्यादा अंतर है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर भी है ये। हालांकि देखो मैं उम्मीद तो करूंगा कि चीज़ें बेहतर हो ओला के साथ फ्यूचर में। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आप मार्केट में जो कंपटीशन आ रही है आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो पी रेशो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है, और वो भी तब लॉस मेकिंग है जब गवर्नमेंट से अच्छी खासी सब्सिडी वगैरह मिल रही है। और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में ये सब्सिडी को कट करेगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम कर चुका है गवर्नमेंट, आगे और कम करेगी या फिर ख़त्म ही कर देगी। तब इनका प्रॉफिटेबल होना थोड़ा मुश्किल होगा। इन्होंने कहा था आईपीओ के टाइम पर कि प्रॉफिटेबल ये तब होंगे जब जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे, बेचेंगे, और जिससे इनका मार्जिन कंट्रोल में आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ही यही है कि मास प्रोडक्शन अगर कर भी रहे हैं तो बिक नहीं रही गाड़ियाँ इनकी। अगर आप देखोगे डेटा, अगर आप देखोगे जो रिसेंटली आया था उसमें बजाज की ज़्यादा बिकी है, टीवीएस की मतलब ज़्यादा बिकी है। इनका उतना ज़्यादा मतलब तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, जो कि एक टाइम पे मार्केट लीडर थे, जो एक टाइम पे मार्केट का 50% से भी ज़्यादा का ईवी मार्केट शेयर लेकर बैठे थे। आज उनका मार्केट शेयर 19% से 20% से भी कम हो चुका है। बाकी के मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं।
और कंपटीशन अभी और आ रहा है। अब देखिए, अभी तक तो बजाज था, टीवीएस था, ठीक है, इसके अलावा एथर था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अभी बड़े प्लेयर्स और आ रहे हैं। होंडा आ चुका है बाज़ार में, ठीक है, होंडा ने अपनी होंडा एक्टिवा की जो ईवी वर्जन है वो लॉन्च कर दी है। वो इसी महीने से बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और अगले महीने से डिलीवरी भी वो लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आप समझ रहे हो कि किस, और देखो ये जो बड़े बड़े जायंट्स प्लेयर है ना, इनकी रीच बहुत तगड़ी है। इनके कई सारे डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। इनको टाइम नहीं लगेगा अपनी होंडा का जो शोरूम है वहाँ पर ईवी बाइक खड़ी करने में। इनको टाइम नहीं लगेगा वहाँ का जो स्टाफ है उसको लोगों को एजुकेट करने में कि भाई साहब हमने ये ईवी लॉन्च किया है, और ऑलरेडी लोग एजुकेट हो चुके हैं ईवी को लेकर कि ईवी अच्छी होती है, ठीक है, लोग एजुकेट हो चुके हैं उसके बारे में। तो जो उसका जो अर्ली मूविंग एडवांटेज था वो ओला को मिला स्टार्टिंग में, लेकिन अभी जब सबको लोग आ रहे हैं तो ओला का उसका डिसएडवांटेज भी हो रहा है। यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, कंपनी लॉस मेकिंग है और कई सारी दिक्कतों से अभी जूझ रही है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए, लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं है शेयर प्राइस में। अगर आप देखो तो कहीं पर सपोर्ट नहीं बन रहा है। अगर तेज़ी आती भी है, बड़ा मूव भी आता है खबर, और देखो जब मैनेजमेंट कमेंट्री करता है ना, एक मूव आ जाता है 15-20%, 20 का जो तेज़ी वाला, बाद में वही होता है जब रिजल्ट्स आ जाता है तो वापस गिर जाता है। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.78% की है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.54% डोमेस्टिक के पास है, 4.18 एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल की मैं बात करूँ तो 8.06% की होल्डिंग है, और एक महीने में रिटेल ने ही ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी थी, बाकी सबने बेचा था यहाँ पर, अगर आपको पता हो तो। और जो दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा उसमें मैं कुछ यही एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि रिटेल वाले ज़्यादा खरीदारी करते हुए आपको नजर आएंगे। जब ये रिजल्ट्स भी आएगा तब आप ये भी देखोगे इंस्टीट्यूशन ने बिकवाली करी होगी, रिटेल वाले खरीदारी कर रहे होंगे यहाँ पर, जो कि अच्छा साइन नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। ओवरऑल देखो मैं यही कहूँगा इस कंपनी को लेकर, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, कि देखो कंपनी जो है वो डेफिनेटली अच्छा कर सकती है फ्यूचर में, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सर्विसिंग से रिलेटेड जो इनके इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट होने ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो कंपटीशन आ रहा है इनके सामने वो बहुत बड़ा कंपटीशन है, उनसे ये लोग कैसे डील कर पाएंगे, उनसे ये लोग कैसे टैकल कर पाएंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग है। देखो ओला की बाइक देखने में बहुत स्टाइलिश है, उसमें कोई शक नहीं है, लुक बहुत ही बेहतरीन है इनका, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि लेगेसी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है वो एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। ओला के मामले में वो थोड़ा सा कम अभी के लिए देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में भैया ओला के चर्चे कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और उससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक न्यू यूज़र के ऊपर, न्यू कस्टमर्स के ऊपर। तो यहाँ पर ओवरऑल तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी जो है अभी थोड़ा टाइम दीजिए इस कंपनी को, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी पहले यहाँ पर आने दीजिए। यहाँ पर अगर मूव भी बनता है, अगर आप देखो यहाँ पर मूव बना था वो खबरों के आधार पर बना था, बाद में जब इनके नतीजे आए ये गिर गया। अगेन मूव बना खबरों के आधार पर, बाद में जब फिर से डेटा आया वाहन का वापस ये गिर गया। तो यहाँ पर इनको तोड़ने वाला एक ही चीज़ रहने वाली है, वो है हर महीने आने वाला डेटा, ठीक है, वाहन पोर्टल से हर महीने आने वाला डेटा, और अब लोग उसको क्लोजली वॉच भी करते हैं। तो भाई साहब ओला को अपने आप को वहाँ पर सेलिंग में और मजबूत बनाना होगा। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, वो भी देखना रहेगा कि वो कैसे आते हैं। मैं उम्मीद तो करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए, लेकिन अगेन मैं कहूँगा टाइम दीजिए थोड़ा। यहाँ पर मूव अगर आता भी है थोड़ा बहुत तो अगेन ये वापस, अगर आप देखो 2 दिन मूव बना भी था थोड़ी बहुत तेज़ी वाला, फिर से ये गिर गया था। ये अगेन 2 दिन तेज़ी दिखाई थी, फिर से उससे ज़्यादा की तेज़ी दिखाई थी, 1 दिन तेज़ी दिखाई थी, वापस ये गिर गया था। तो मैं तेज़ी 1-2 दिन की पर यहाँ पर भरोसा नहीं करूँगा। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर जब तक नहीं आती, दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते थे। थैंक यू।